डिटरमिन द मैक्सिमम स्पीड एट व्हिच ए कार कैन टर्न अराउंड ए कर्व ऑफ 30 मीटर रेडियस ऑन ए लेवल रोड इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड इज 0.4। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हमने जो सर्कुलर मोशन का हमारा पार्ट 5 है उसमें बताया है। ठीक है, यहाँ पे गिवन क्या है, रेडियस 30 मीटर, म्यू कितना है 0.4, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे निकालना क्या है, मैक्सिमम स्पीड, इसका फॉर्मूला क्या है, म्यू जी आर का रूट ओवर 0.4 इंटू जी कितना है 10 इंटू 30 का रूट ओवर कितना आ जाएगा, नियरली ने 120 का रूट ओवर जो कि नियरली आएगा हमारा 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो म्यूजीआर का रूट ओवर है ये हमने पार्ट 5 में डिस्कस किया हुआ है। एक बार फिर से बता देता हूं अगर आप भूल गए होंगे तो। देखिए, अगर ये एक कर्व ट्रैक है जिसके ऊपर ये कार जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कार के अंदर बैठ जाते हैं तो हमें क्या लगेगा, हमारे ऊपर बाहर की तरफ फोर्स है क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कितना mv² बाई आर। तो ये जो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसको बैलेंस करेगा क्या, फ्रिक्शन। यहाँ पे जो टायर है और जो रोड है इसके बीच में जो फ्रिक्शन है अंदर की तरफ वही बैलेंस करेगा किसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है, म्यू एन, एन क्या है हमारा यहाँ mg, तो म्यू mg है हमारा फ्रिक्शन जो कि बैलेंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो म्यू mg इक्वल टू mv² बाई आर, m कैंसल, एक तरफ ले आते हैं v², दूसरी तरफ म्यू आर जी, तो v क्या हो जाएगा, म्यू आर जी का रूट ओवर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहां से आया पता चला, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हमने पार्ट 5 में डिस्कस किया हुआ है। तो फिर से यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लिया है, याद रख लेंगे, अगर क्वेश्चन में पूछा है तो इस तरह से ना करके डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा।